रुको जरा, सब्र करो। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरी। तो गरुड़ जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, जिन राक्षसों आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं। यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाएगा। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया। अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी। क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। गोरखपुर का विद्यार्थी नाम टिल्लू गुरु मास्टर के पास गया, बोला सर तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं कि मर गए? बोले मर गए। टिल्लू गुरु बोला आज हमारे सपने में आए थे। तो मास्टर बोला हमारे पिताजी तुम्हारे सपने में क्या कर रहे थे? तो मुस्कुराता हुआ टिल्लू गुरु बोला सर जी आपके पिताजी आज रात को हमारे सपने में कह रहे थे कि हमारे बेटा जो प्रिंसिपल है उसके पास चला जाना, कह देना इस बालक को पास कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर बोला जय हो, हमारे पिताजी तुम्हारे सपने में, ठीक है कल आना। और जैसे ही कल आया सोई मास्टर बोला सुनो हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। गुरु बोले तो क्या हुआ? बोले आकर के कह रहे थे कि जो लड़का कल हमने भेजा था महानालायक है, उसको पास मत कर देना, पास हो भी तो फेल कर देना। लेकिन गोरखपुर का आदमी हार मान जाए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तुरंत टिल्लू गुरु मुस्कुरा कर बोला देखो अब आपको पास करना हो करो, फेल करना हो करो, लेकिन एक बात बोले बुरा ना मानना, तुम्हारे बाप 2 कौड़ी के आदमी हैं। के बारे में सब ऐसा क्यों करते हैं? कभी कोई नई बात, कभी कोई नई बात। अब मैं उस दिन कहीं गई, किसी को मैंने बोला मैं देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना वो कर लिया। हाँ। वो कहता है कि ना ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों कह रहे लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है। मीम्स बनाते हैं ना लोग, इनकी पर्सनैलिटी फर्क पड़ता है। तो नहीं होता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना मैं बड़ा तो सूर्य प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। कि मैं लड्डू गोपाल को नहवा करके नहवाऊंगी, सादा पानी से नहवा सकती हूँ? साजे पानी से? सादा पानी। सादा? हाँ। तो क्या शक्कर डाल के नहवाओगी? अरे नल का पानी से ना। अच्छा नल। हाँ नल का पानी से नहवा सकती हूँ। तो पानी तो आजकल नल का ही आता है, आपके यहाँ कैसे आता है? नले से आता है, तो जैसे कि दही दूध से नहलाना पड़ता है तो मैंने नहला। अच्छा तो दूध दही से भी नहवाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। अरे उतना मेरे पास समर्थ नहीं होगा तो पानी से नहीं नहला सकती। हाँ पानी से नहवाओ। हाँ वही तो नहीं आप बोली नल से वाला पानी हमें लगा और काय से आता है। नहीं ऐसा नहीं है कि नल के पानी से नहा सकती हूँ। हाँ नल वाले पानी से। तो ये वाला नल के टोटी वाला नल? टोटी वाला नल है। हाँ उसी से ठीक है। तो और वो पानी क्या करूँगी? पानी क्या करोगी? हाँ पी जाओ। तो कितना पीऊँ? ज्यादा पानी होगा ना। हाँ तो पी के जो बचे परिवार में बांटो, वो बचे तो फिर तुलसी में डाल दो, गमले में डाल दो, हाँ। क्यारी में डाल दो। हाँ तो मेरा यही प्रश्न है गुरुजी। हो गया? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। वेस्ट बंगाल कल्याणी से आया। हाँ तो हिंदी थोड़ा थोड़ा बात है, मैं बांग्ला ही बोल रहा हूँ। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? बम्बा बम्बा
बम्बा बम्बा तम्बा तम्बा खम्बा खम्बा क्या होता है इसका मतलब? अच्छा, पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है। बहुत मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के तो रखें। क्यों? हाँ, तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है मतलब बहुत मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहां जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं, तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। सही पकड़े हैं। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी। इसलिए आपको क्या पसंद है? मॉडर्न में क्या करते हैं? किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में। कैसे मॉडर्न है ये आप बताओ। तो क्या है, मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ। सही तो है। वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है? अर्थात क्या है? हर चीज में। जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं। तो ये 18 साल के लड़के के टाइप के हैं। तो अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े हो जाएं? नहीं, मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना चाहिए। अरे समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, सदा जवान ही रहना चाहिए। कहते हैं उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। बात तो सही है। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहें, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। सही पकड़े हैं। अब क्या चाहते? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ यही चाहते। ऐसे जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, सीधे जाओ ऐसे, सीधा आओ। गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं और अभी 4-5 महीने पहले मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। अच्छा बात नहीं है। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अरे बाप रे। अभी भी उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर क्या? एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं। देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही चाहती हूँ, डर नहीं लगा? नहीं। बात ये है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं कि बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। सही पकड़े हैं। नहीं गुरुजी, और कोई मतलब कि जैसे ससुराल में मेरे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, वो सामने रहते हैं ना, तो मुझे मतलब देख के ही मैं गिर जाती हूँ उनको। तो वो डरावने हैं क्या? डरावने नहीं, ड्रिंक करते, वो शराब पीते जैसे। हाँ, तो शराबियों के पाँव काहे छूना है? नहीं तो जैसे मतलब बोलते हैं रिश्ता है तो छूना ही पड़ेगा। अरे रिश्ते में भी पाँव सबके नहीं छूने चाहिए जी। तो मतलब जो श्रेष्ठ जन है, जिनका जो उम्र में बड़े हैं, ऐसे नहीं
जिनके आचरण अच्छे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, जिनके आचरण बुरे हैं वो बड़ा हो चाहे कोई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सर गुरुजी वहाँ बोलते हैं आचरण गुरुजी- अच्छे नहीं है तो क्या प्रणाम करें? तो सर प्रणाम बोल- किसको होता है? उम्र से थोड़ी प्रणाम होता है। आचरण आपके अच्छे हैं तो आपको प्रणाम है, गुण अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं। अब शराबी कहते हैं हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके गुण हम में ट्रांसफर होते। अच्छा, प्रणाम क्यों किया जाता है? जी। ताकि सामने वाले के गुण हम में ट्रांसफर हों। जैसे आप अच्छे हैं, संतों को प्रणाम करने से क्या है, संतों की पॉजिटिविटी हम में प्राप्त हो। जैसे कोरोना किसी को है और उसे छुआ तो हमें भी हो जाता है, ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी नेगेटिविटी आती है। तो शराबियों को क्यों छूना है? गुरुजी सब बोलने लगते अगर हम नहीं छूते पैर की मतलब घमंडी है। हाँ हाँ बोल देना, ठीक है घमंडी, जा। हाँ। शराबियों के पांव छुओगी तो तुम भी ना पीने लग जाना। नहीं गुरुजी, उनके मेरे गुण आ जाएंगे फिर। मैं तो दूर से ही देख के गिर जाती हूँ, पीना तो दूर। हाँ इसलिए गिर जाती हो आप। हाँ, ठीक करती हो, ऐसे किया। ये अच्छा बहाना बताया, हम भी ऐसे सबको बताया करेंगे। राधे राधे कि गुरुजी। गिर जाया करो। आपके समक्ष खड़े होने से ना मेरे चित्त को बड़ी शांति मिलती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कि मैं कभी भी ना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा मैं। हाँ। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। अब हुआ क्या कि इन संतों को बदनाम कर दिया जाए ताकि युवा सच सुने ही ना, ताकि झूठ ही झूठ चलता रहे दुनिया में। यही तो षड्यंत्र है बॉलीवुड और कुछ मीडिया का। बात तो सही है। और यही षड्यंत्र तो आप सब समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो हमारा यूथ, हमारा युवा सनातन धर्म से हट गया, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उनका काम ही यही था युवाओं को भड़का देना, युवाओं को भड़का देना, पिक्चरें बना बना के, भगवान कृष्ण पर गलत टिप्पणियां कर करके। मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते और फिर फोन ही नहीं उठाते। दिए हो 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं। से हमारा संबंध होता है, उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे। आज कलयुग में कुत्तों की तो मौज है। कुत्ता तो बिस्किट खा रहे हैं बिंदास। मैडम अपने बगल में सुलाती है कुत्ते को। आज तो बेचारे पॉलीथीन खाने पे मजबूर है तो केवल गाय। दुर्दशा तो गाय की है, वरना कलयुग तो कुत्तों के लिए बढ़िया है। कुत्ते खूब भगवान का धन्यवाद देते होंगे, बढ़िया युग आया। ये युग कुत्तों का ही युग है। इस युग में किसकी मौज है? बोलो। कुत्तों की। गैया का गोबर उठाने में दुर्गंध आती है मैडम को, और कुत्ते की पट्टी साफ करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं खुद को। कि हम बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं, कुत्ते की पट्टी उठा रही। मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत
हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको। लेकिन जब से कथा सुनने लगे हैं तब से मेरा दर्द खत्म और लड़ाई। तो आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। जैसे हमको नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरु कि पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। ऐसे आए हैं क्या? हाँ, आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। बुद्धि ये है कि हमारे मिथिलापुरी में एक बहू जी होती है, वो अपने जेठ का नाम नहीं ले सकती। अरे वाह। अच्छा, तो फिर अगर भगवान पे नाम रख दिया जाए तो क्या वो उनका नाम ले सकती है? क्योंकि अपने भैंसुर का नाम नहीं लिया जाता हमारे मिथिला में। तो अब पत्नी यदि जेठ का नाम पावन है, माना कि किसी के जेठ का नाम पावन है जी, पावन जी, और बहू से कहा जाए चलो कीर्तन करो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, तो अब आप बताओ कि जिसके जेठ का नाम पावन है बहू कीर्तन कैसे करेगी? हाँ जी, यही मेरा सवाल था। यही सवाल है जी। तो फिर वहां पे आप बहू से बोलना कैसे कीर्तन करो रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। वो तो समझ गया प्रभु जी। अगर मान के चलिए कि अभी वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, उनका मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उनके जेठ का नाम हुआ कृष्णा और राम, तो क्या करेगी? अब लो भैया बात तो पूरी। तो उसके बच्चे का नाम क्या है जेठ के लड़के का? जेठ के हमारे मिथिला में भगवान के ऊपर नाम रखा नहीं, जाता नाम है। तो अच्छा है। हाँ ना। तो ये बताओ कि जेठ के लड़के का नाम क्या है? जेठ के लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम? हाँ, कुछ भी मान लीजिए। उनका लड़के का नाम लक्ष्मण हो सकता है, पवन हो सकता है, बहुत कुछ नाम है। तो आपको कंफर्म नहीं है कि आपके भाई का नाम क्या है? भाई के बच्चे? मेरे भाई का नाम तो श्याम है। भतीजे का नाम? भतीजे का नाम साहिल है। ठीक है। हाँ, तो फिर कैसे कीर्तन करें आप बताओ? नहीं मालूम सर, प्रभु जी आप बताइए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। भगवान का नाम जो है वो भगवान का है, जेठ का जो है, इसलिए कीर्तन खूब करो। जो कीर्तन है हरे कृष्ण है तो हरे कृष्ण ही जपना है। जेठ का नाम तो बाद में पढ़ा, भगवान का नाम तो कृष्ण पहले से है, राम पहले। तो ऐसी जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर, अरे वाह, खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना? हाँ, गड़बड़ ना हो जाए। तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े, हवा का आनंद ले रहे थे। चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। गुरुजी मेरे पति भी आए हैं। आपका मतलब भागवत हम 3 साल से सुन के मतलब इतना वो हो गया बदलाव। गुटखा पान इतना खाते थे गुरुजी, कितना मैं 12-15 साल से समझाती थी, छोड़े ही नहीं। लेकिन आपका भागवत सुने पता नहीं क्या हुआ कि छोड़ दिए। अरे वाह। लेकिन अभी गुरुजी बहुत करते हैं, मंजन 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा, गुल, उससे गुल हो जाता है? गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा, मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। और गुरुजी जानते हैं आप, मेरे पास आने के लिए भाड़ा भी नहीं था, किराया भी नहीं था। मेरी दोस्त ने निकाला मेरा टिकट। ये तो आते आते रास्ते से
आधे ट्रेन से उतर के चले गए गुस्से में। हाँ। बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? CST आए, उतर के चले गए, बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। फिर कैसे कैसे आए, अभी तो इनका मन ही नहीं कर रहा है जाने बात का। कराओ, कहाँ? इधर ही है गुरुजी, बैठे ही हैं इधर ही। क्यों? यहाँ पे गुल भैया उठाओ। इतना झगड़ा लड़ाई। कौन सा मंजन करते हो? गुल गुरुजी। राधे राधे। गुल मंजन जी। तो उससे दिमाग गुल रहता है, बत्ती गुल। कवर्धा में एक पति पत्नी चले जा रहे थे रास्ते से, एक गधा खड़ा था, गधा। पत्नी देखकर मुस्कुराई और पति से बोली, देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, नमस्कार कर लो। पत्नी बोली, तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, नमस्कार कर लो। पर पति भी कम थोड़ी था, कवर्धा का था, तुरंत दंडवत लेट गया। तो पत्नी बोली, ये क्या कर रहे? खड़ा होकर बोला, ससुर जी प्रणाम। पिताश्री बोलिए, पिता बोलिए। पापा क्यों बोलेंगे आप ये बताइए? वो पापा बोलना सीखा कहां से, कृपया ये हमें बताइए। कुछ भी चल रहा है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उसमें भी पापा शब्द आता है। उस चौपाई को हम बोल रहे हैं, अर्थ आप लोग करना। ठीक है। कलयुग कायः परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब इस चौपाई का अर्थ पढ़ लेना आप रामचरितमानस में। यहाँ पापा शब्द आया है। गीता पढ़िएगा, कई जगह पापा शब्द आया है। पढ़िए गीता, पापा आएगा श्लोक के आखिरी में, पापा। और जहां जहां पापा आएगा अर्थ पढ़िए, वो पापा शब्द उस पाप के लिए है, पाप के लिए प्रयोग होता, पाप पाप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम एक बार कलकत्ता गए, कलकत्ता बहुत पहले। कलकत्ता के एक हमारे शिष्य थे, विधायक। वो ले गए, बोले गुरुजी काली माता मंदिर चलिए, दर्शन करिए, दर्शन करिए। हम कहा करना चाहिए, चलो चलो। गाड़ी पर बैठे गए, सुबह से तो भूखे ही थे। 12 बज गए, जाम में फंस गए। मंदिर के नजदीक पहुंचे, तो बढ़िया कचौड़ी बना था। हाय भैया, हमने कहा रोको 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 गाड़ी, रोको। बोले क्यों? अभी मंदिर तो थोड़ा आगे। हमने नहीं, यही मंदिर आ गया हमारा तो। रोको, हमारा मंदिर आ चुका। गाड़ी रुकी, बोले जी गुरुजी। बोले गुरुजी चाय पिए? हमने नहीं, कचौड़ी भी लेंगे। चाय भर के, हम तो कचौड़ी भी लेंगे। वो बड़ी चौंक करके बोला, गुरुजी अब इतने देर तक भूखे रहे मंदिर सामने। हमने कहा हमारी काली माता कह रही खा के आना। नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। हमने कहा देखो भाई, हमारी भगवती तो कह रही, अब हम करें दर्शन। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मन में लगे कभी पट से बाहर जाइए वह कचौड़ी। गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते कि 5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ। आता होगा। हाँ। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। बात तो सही है। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी बेटा। कौन ऐसा बोलता है? अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते। पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार होती है। सही पकड़े हैं। और बेटियां श्रेष्ठ हैं, इसलिए लोगों का काम बोलना है। इसलिए आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो? आप बहुत अच्छी हो कि 5 बेटियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ना बेटा है ना बेटियां हैं, वो चाहते हैं एक बेटी ही हो जाए। तो जो है ना मेरी माँ, उसमें खुश रहना सीखो। शिकायत तो फिर पूरी जिंदगी बनी ही रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या पालोगे? शराब पीकर। पीकर सो जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता।
पी के सो जाता हूँ तो वो नुकसान नहीं करती होगी? नहीं नहीं, आराम से कमरे रूम में सो जाता हूँ अपने ऐसे चलाकर। आपकी आयु घट रही है शराब पी के बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर मरना तो है। हाँ मरना तो है। तो कोई कहे भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा है। वैसे क्यों मरो? तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे? नहीं, मरना तो सारों को ही है ना। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की जी, तो वो रखनी चाहिए। किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? कुछ भी छोड़ती नहीं है, पर मूर्तियां एक से ज्यादा। अब जैसे ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? नहीं। ठीक है। हाँ बोलो हाँ। फिर कराएगी कलह तो एक बढ़िया है, 2 बढ़िया नहीं है। अरे भैया अब तो तुम्हारी शादी ब्याह हो गया, अब तो अपनी पत्नी में लगो। नहीं, अभी भी वो ताकता रहता, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। अभी भी उसे सामने वाली खिड़की में चांद दिखाई पड़ रहा है। इतना भोगी आज का इंसान कि जहां वो देखे वो उसी नजर से देखता है। बात तो सही है। इसलिए आपने गाय और भैंस और बकरा और बकरी को देखा होगा, रोज भोग विलास नहीं करते। मतलब जानवर होकर भी ये लोग कितने व्यवस्थित हैं। लेकिन आज का आदमी अपनी पत्नी को तो देखता ही है, 4 पड़ोसन और ताकता रहता है। शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। तो आपको शबरी बनना है तो बन जा। करना है घर में करो, जो सामान चाहिए मैं लाख दूंगा, तुम कुछ काम ना करो, केवल घर में रहो और कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड पे नहीं टहलोगी। तो 20 सड़क पर टहलती है। हाँ, चाट समोसा खा रही, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खा समोसा खा के भक्ति कर रही हो। भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात। समोसा खा के भूखी रहती हो? महाराज जी मैं आपकी 6 साल से कथा सुन रही हूँ। कथा? 2019 भागवत कथा। कथा सुन रही हूँ? कथा? कथा। महाराज जी मैं कोलकाता से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। हाँ। कोलकाता से? राधे राधे महाराज जी। बताओ क्या प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं। फिर बुरा मान गए आप क्या? अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। गुटके का आप प्रचार कर रहे हैं तब किसी को गुस्सा नहीं आया। आप जुए का प्रचार टीवियों में आता है, जुआ सही है कि गलत है? गुटका सही है कि गलत है? गुटके का प्रचार टीवियों में चलता है, गुटके का प्रचार टीवियों में, जुए का प्रचार टीवियों में चलता है। उन टीवियों का, उन न्यूज चैनलों का, उन लोगों का, उस गुटके का, उसका कोई विरोध नहीं करता। बात तो सही है। लेकिन ये अनिरुद्धाचार कहता है कि लिव इन में रहना गलत है, तो लोग हमें क्या कहते हैं कुछ लोग कि आप तो देश विरोधी हैं। अब बताइए कि देश विरोधी कौन है? गलत काम करने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है, खुलेआम गुटखा बिक रहा है। बोलो हाँ। सही पकड़े हैं। खुलेआम गलत चल रहा है। मोबाइल पे लोग अपने
डाउनलोड कर करके ऐप जुए के और लाखों हार रहे। इसका ये बड़ी अच्छी बात कही आप।